तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 33 जीवन चक्र का अर्थ 6 मुख वाला दयालु है। एक मुख वाले ने कहा, एक मुख वाला वह है जो जीवन चक्र की गवाही देता है। षण्मुख ने हर्ष के आंसू बहाते हुए पंचमुख वाले को प्रसन्नता से देखा और उनके चरणों में हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। आपने मुझे जो परमात्मा का अमृत दिखाया है उसे मैं अपने कानों से पीऊंगा। कृपया मुझे जीवन चक्र के बारे में वेदांत का सार समझाएं। जीवन चक्र क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है और यह क्यों उत्पन्न हुआ? आत्माएं शरीर में कैसे हैं? वे क्या व्यवसाय करती हैं? आत्मा स्वाभाविक रूप से परम सुख में कैसे रह सकती है? कृपया समझाएं और मेरे इस संदेह का समाधान करें। उन्होंने विनती की, हे मेरे पुत्र कार्तिकेय, जीवन केवल एक भ्रम है। तीनों कालों में अनुपस्थित जीवन चेतना अज्ञानता के कारण पककर सामने आती है। वह अहंकारी और अभिमानी है, ये सोचकर कि ये वस्तुएं उसकी हैं और धन, घर, स्त्री और पशु भी उसके हैं। वह व्यर्थ के समारोहों, व्यर्थ की कथाओं, भजनों, शास्त्रों, व्यर्थ परिश्रम, पराक्रम, काम, मोह और अन्य अनेकों बातों में, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, अभिमान और आसक्ति से बंधा हुआ है। सत्य के 3 गुणों से चेतना की 3 अवस्थाएं और 3 संसारी प्राणी उत्पन्न होते हैं। ज्ञानी और ज्ञानी ये 3 प्राण चेतन प्राणी हैं और वे महातत्व के आश्रय में रहते हैं और वे अहंकार के 3 गुणों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जागृत जीवन में प्राण ब्रह्मांड के रूप में, स्वप्न में ब्रह्मांड के रूप में और सुषुप्ति में ज्ञान के रूप में कार्य करता है जब सभी आभास छिपे होते हैं। 5 अहंकार के लक्षण। सुनो मेरे बेटे, अहंकार शरीर का संबंध नहीं है, न ही आत्मा का संबंध है। ये स्वयं शरीर और आत्मा का संबंध नहीं है। यह इस प्रकार तुमसे भिन्न, तुमसे प्रेरित और बड़े अभिमान के साथ व्यवहार करता है। हे आत्मा, तू अहंकार रूपी अभिमान को अंतर्मन में प्रकाशित करने के लिए जागृत कर। यदि यह अहंकार शरीर का संबंध होता तो शरीर एकत्रित हो जाता और जब शरीर अग्नि में जलता तो वह भी जल जाता, परंतु वह स्वयं जलता नहीं, अतः स्पष्ट है कि वह शरीर से भिन्न है। यदि तू कहे कि अहंकार आत्मा का संबंध है तो जैसे चंद्रमा और अर्धचंद्र सदैव एकत्रित रहते हैं वैसे ही उसे आत्मा से भिन्न होकर आत्मा में ही रहना चाहिए। परंतु ऋषिगण अपने शरीर को भूलकर अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं और पूर्ण समाधि में स्थित हो जाते हैं। जब योगियों को ये ज्ञात हुआ कि केवल आत्मा ही अपने आप में विद्यमान रह सकती है, आत्मा आत्मा का अंश नहीं है, आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है, ऐसा कहा गया, तब शरीर और आत्मा को एक दूसरे के संबंध में छोड़कर आत्मा स्वयं कहाँ रह सकती है? द्वैत संबंध के बिना अहंकार कल्पना में ही अपने साथ व्यवहार करता है। मुक्त पुरुष शुद्ध और विशुद्ध न्याय के द्वारा अहंकार के इस कल्पित जीवन का बोध करता है। कल्पित अहंकार माया के कारण त्रिविध रूप धारण कर लेता है। शब्द के पदार्थों को जानना, विकल्प के पदार्थ को जानना और जानने की नेत्र गतियाँ, ये 3 त्रिविध हैं। अहंकार रक्त, सुख और आनंद के पदार्थों को धारण करके नाना प्रकार की क्रियाओं में प्रवृत्त होता है। सुनो मुक्तो, अज्ञान का कार्य जो इतना तीव्र है वह 3 चरणों वाले सूक्ष्म कारण के 3 चरणों वाले स्कूल का एक सूक्ष्म कारण है। उनके नाम सुनो हे वीर। एक आत्मा के 3 नाम हैं, जागृत अवस्था में संसार, स्वप्न में परमात्मा और सुषुप्ति में ज्ञानी। जागृत स्कूल शरीर में कार्य करने वाले अहंकार को छिपाने के लिए आत्मा सुषुप्ति की अवस्था को प्राप्त होती है। स्वप्न की अवस्था हृदय में प्रकट होती है जब श्वास परोपकारी आत्मा के हृदय में प्रवेश करती है। वही श्वास आकाश और पृथ्वी आदि 5 तत्वों में जागृति के रूप में प्रकट होती है। कार्तिकेय तमस की श्वास, सत्व की निद्रा और रजोगुण की जागृति हैं, ये 3 अवस्थाएं श्वास में प्रकट होती हैं। निद्रा में जीव का कारण शरीर होता है जो अविद्या से बना होता है, जो 17 तत्वों से बना होता है, और जागृत अवस्था में उसका सूक्ष्म शरीर होता है जो 25 तत्वों से बना होता है, जो 5 तत्वों से बना होता है। 13 तीनों जीवों की 3 अवस्थाएं एक समान हैं। एक अवस्था में जीव का अनुभव अन्य 2 अवस्थाओं के समान नहीं होता। जागृत का अनुभव जागृत अवस्था के लिए आरक्षित है जो स्वप्न अवस्था है। स्वप्न का अनुभव स्वप्न जीवन तेजस के लिए आरक्षित है जो जागृत अवस्था नहीं है। जागृत और स्वप्न दोनों का अनुभव निद्रा अवस्था में नहीं होता। आनंदमय निद्रा का आनंद ज्ञानमय जीवन के लिए आरक्षित है। इस विषयरहित आनंद को सांसारिक और तेजस जीव नहीं जान सकते। इस प्रकार तीनों अवस्थाएं एक दूसरे के भीतर नहीं हैं, वे विपरीत हैं, लेकिन तीनों अवस्थाओं में आत्मा हमेशा साक्षी के रूप में तीनों जीवन के अनुभवों को जान सकती है। आनंद स्वरूप और संतोष की आत्मा होने के कारण यह अवस्थाओं से पृथक है।
स्वयं को पहचानने वाला ज्ञान ब्रह्मांड में जीवों के पास नहीं है। तीनों शरीरों में ये आत्मा अपने ही प्रकाश से चमकती है। आत्मा को स्वयं के अलावा प्रकाशित जानने वाली कोई अन्य चेतना नहीं है। जो आत्मा स्वयं को एक दृश्य रूप के रूप में जानती है, वह कभी भी स्वयं को दृश्य रूप में अनुभव नहीं करती है। यद्यपि दृश्य हमेशा दृश्य से भिन्न होता है, आसक्ति दृश्य आत्मा को ढक लेती है और बाह्य जगत में ब्रह्म की संपूर्ण सृष्टि को ढक लेती है। आसक्ति जीवन को संसार के धर्म के साथ संरेखित करती है। जीवन जड़ और संसार से अनभिज्ञ होने के कारण कल्पना करता है, मैं अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। यह आवरण की ऊर्जा का प्रभाव है। आवरण की ऊर्जा के कारण तीसरी अवस्था का भ्रम, आवरण, अज्ञान का कार्य जीवन को भ्रम के रूप में मामलों की ओर ले जाता है। अपने आप से पूछें, आवरण ऊर्जा की नींद बंद होने पर जीवन किस तरह की चीजों को प्रकट करता है और क्या नहीं जानता है। निद्रा से जागने पर भावों का मिलन ही भ्रम है, जो जागृत स्वप्न के समान मनोहर है। जीव इस जगत के भ्रम के कार्यों को ऐसे देखता है मानो दृश्य हो। जैसे स्वप्न के सुख दुख का अनुभव स्वप्नदर्शी को प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही जागृत जीवन में मन के भ्रम के कारण जो संस्कार प्रकट होते हैं, वे जीव के लिए प्रतिदिन संभव हैं। बुद्धि की बात सुनो, जैसे सूक्ष्म स्वप्न में मन का भ्रम दूत रूपी जीव के जीवन को दीर्घकाल तक बनाए रखता है, वैसे ही दूत रूपी जीव का जीवन भी सूक्ष्म होते हुए भी आसपास की शक्ति के प्रभाव से दीर्घकाल तक बना हुआ प्रतीत होता है। 20 हमू अहंकार एक है, परंतु जागृत जीवन की तीन अवस्थाओं में गुणों में भेद मानकर वह तीन जीवों के रूप में ब्रह्मांड के साथ व्यवहार करता है। चेतन अवस्था में जो व्यापक है, स्वप्न में जो व्यापक है और सुषुप्ति में जो परलोक में सचमुच जन्म लेता है, ये तीन जीवों के नाम हैं। जब लिंग शरीर आत्मा के सामने आता है तो आत्मा की चेतना उस लिंग शरीर से चमकती है। जो शरीर के धर्मों को अपनाकर संसार में विचरण करता है, वह इस संसार में व्याकुल होता है और अनेक विषयों के महल में भटकता है। यही व्यावहारिक जीवन है। 22 व्यावहारिक और पूर्व अस्तित्व वाले जीवन के लक्षण, जिसके पास ये 9 गुण हैं: भावना, सुख, दुख, बुद्धि, धर्म, अज्ञान, राग, द्वेष। और जो जीवन को एक गुण मानता है और फिर भी वह मैं हूँ, मेरा हूँ की तार्किक भावना के साथ कार्य करता है और इसे व्यावहारिक जीवन मानता है। अज्ञानता से वह अपने आप को 2 सूक्ष्म शरीरों में जानता है, वह अपने आधिपत्य में अभिमानी है और उत्पीड़न के कर्म में वह संसार के गड्ढे में लीन है। वह संसार में डूबा हुआ है और खो गया है। यही व्यावहारिक जीवन है। उसके लिए संसार शून्य है। इससे वह दुख सहता है, वह थका हुआ सोता है और नींद उसे अंधकार की तरह एक आवरण से ढक लेती है। स्वप्नलोक में प्रवेश करते ही प्रतिभाषिक अपने लिए विषयों की कल्पना करता है और मन के माध्यम से वह इंद्रिय सुख का अनुभव करता है। स्वप्न अवस्था में उस मूल हमू को प्रतिभाषिक जीवन का नाम मिला। स्वप्नों की नदी ने कई नामों का रूप धारण किया और एक गुप्त मूर्तिकार बन गई। ये प्रतिभाषिक कल्पना का नाम है। व्यवहारिक जीवन की तरह स्वप्न अवस्था में कल्पित दुनिया प्रतिभाषिक को वास्तविक लगती है। 26 पारलौकिक जीवन की विशेषताएं। तम्म वेद के अनुसार पारलौकिक जीवन की विशेषताओं को सुनो। हमू स्वयं शाश्वत आत्मा है। आत्मा की उपस्थिति में यह पारलौकिक जीवन का नाम बन गया। पारलौकिक प्राणी जो गैर भौतिक ब्रह्म यानी भगवान के 8 तत्वों के साथ मिश्रित है, खुद को शुद्ध चेतना के साथ सर्वोच्च अस्तित्व के रूप में जानता है। 5 दिव्य पिंड, सूर्य, चंद्रमा और सभी जीव भगवान के 8 तत्व या पुर हैं। पारमार्थिक सत्ता भौतिक जगत और व्यवहारिक जगत 28 में स्थिर है। व्यवहारिक सत्ता के रसातल में गिरकर स्वप्न के विषय संबंधी मामलों को वास्तविक मानती है। हे कुंवर, सुनो, तब व्यवहारिक सत्ता की वास्तविकता पर हंसती है और कहती है कि स्वप्न के मामले मूर्खतापूर्ण हैं। इस प्रकार जागृत अवस्था में स्वप्न के मामले संबंधित जीवों को स्वप्न में सत्य प्रतीत होते हैं। यही अज्ञान की विडंबना और आवरण की शक्ति है। परमात्मा जो एक के भीतर एक, तीनों अवस्थाओं के साक्षी के रूप में सदा प्रकाशमान है, अज्ञान के आवरण से आच्छादित नहीं है। जो गुरु की कृपा से सच्चे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है, श्रुति के शब्दों के माध्यम से अपने संशय दूर करता है और परमात्मा के सिद्धांत आत्म साक्षात्कार पर स्थित होता है, उसे पारमार्थिक कहा जाता है। वही परम पुण्यात्मा साक्षी होकर मिलन शब्द को प्राप्त करता है। जैसे स्वप्नावस्था में स्थित व्यक्ति नींद से जागकर कहता है, मेरा स्वप्न स्वप्न है, वैसे ही पारलौकिक प्राणी भी शैशवावस्था के बंधनों को तोड़कर कहता है, मैं अहंकार ब्रह्म हूँ। वह मिलन अवस्था में मोक्ष प्राप्त करता है। पारलौकिक प्राणी गुरु की कृपा से मुक्त होकर, संस्कार के आनंद से मुक्त होकर, जीवन के स्वामी से मिलन प्राप्त करके आनंदमय झरने में लीन हो जाता है और अखंड आनंद और प्रसन्नता की अवस्था में लीन हो जाता है। 33 बेटा सुनो, चित्र के वर्णन की ध्वनि में 1 कारण शरीर नामक शयन कक्ष 2 सूक्ष्म शरीर नामक मध्यवर्ती घर 3 विद्यालय शरीर नामक आंगन 4 आत्म प्रतिबिंब का प्रकाश 5 शरीर के रूप का द्वार 6 बुद्धि की दहलीज 7 ज्ञानेंद्रियों नामक खिड़कियां 8 अज्ञान रूपी घर की दीवार 9 दृष्टि का दर्पण 10
जागृति नामक भोजन कक्ष कारण शरीर ही शयन कक्ष है। 1 सुनो हे वीर, सूक्ष्म शरीर भोजन कक्ष है। 2 और विद्यालय शरीर आंगन है। 3 इस परलोक रूपी घर में आत्मा का प्रकाश 4 हमेशा भरा और चमकता रहता है। घर के द्वार पर परिक्षेत्र शक्ति नामक एक शटर है। जब केवल आत्मा का प्रकाश शयन कक्ष में चमक रहा होता है तो ऐसा लगता है जैसे नींद आ रही हो। फिर 5 का दरवाजा खोला जाता है और प्रकाश मन नामक चलती दहलीज 6 पर पड़ता है और वह प्रकाश सूक्ष्म शरीर पर चमकता है, जिसे एक सपना माना जाता है। सूक्ष्म घर के अंदर का प्रकाश जब बाहर से खिड़की के माध्यम से देखा जाता है, जिसे इंद्रियां करण कहा जाता है, तो स्कूल के यार्ड 3 के रूप में पड़ता है। सुनो, तुम जो मुक्ति चाहते हो इसे जागृति माना जाता है। 12 जीवन के लिए राहु की तरह है। जब 12 को ढकने वाले होमू 9 नामक दर्पण को रोशन किया जाता है तो जागृत स्वप्न दिखाई देते हैं। योग के अभ्यास से 12 घिस जाता है। जैसे ही यह घिस जाता है, होमू घिस जाता है। जब होमू घिस जाता है तो जीवन स्वयं घिस जाता है। तब प्रवाह दोहरा जन्म और मृत्यु है और बादल शाश्वत मुक्ति है। 38 भोजन की थैली की तरह विद्यालय शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापे के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो शरीर मन को सहन करता है वह अंत में कुत्ते, सियार या कौवे के रूप में जन्म लेगा। सुनो हे पुत्र, जो ये सोचता है कि मैं तत्वों के अधीन एक सूक्ष्म शरीर हूँ, उसके अनंत जन्म होंगे। वह पुण्य से स्वर्ग प्राप्त करेगा और पाप से नरक में जाएगा। इस तरह जीवन रथ की भारतीय अवस्था की तरह परे के लोकों में लौट जाएगा। मूल सत्ता दोनों प्राणियों की रचना का साक्षी है। ज्ञानी प्रज्ञा शरीर में, ज्ञानी आत्मा निद्रा के कारण, आनंद रूप, विश्राम रूप, नेक्सी का जीवन और अन्य पुरुषों का अस्तित्व। शास्त्रकारों का मत है कि वह परमात्मा है। जो परमात्मा है, तू ज्ञानी नहीं है, तू मनुष्य है क्योंकि तू विद्यालय नहीं है। 41 सच्ची जागरूकता ब्रह्म तीनों अवस्थाओं में है। जब मैं जाग रहा होता हूँ तो मुझे पता होता है कि मैं ब्रह्म हूँ। जब मैं स्वप्न देख रहा होता हूँ तो मुझे पता होता है, मुझे पता क्यों नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ। मैं निद्रा में ज्ञानी हूँ, चूंकि स्वयं पुरुष जिसने आनंद का अनुभव किया है निद्रा में कहता है मैं आनंद में सो रहा था। ये स्पष्ट है कि निद्रा में भी जागरूकता है, लेकिन निद्रा में कोई मानसिक गतिविधि नहीं होती है और कोई अन्य चीजें दिखाई नहीं देती हैं, केवल आत्मा होती है। कोई वस्तु या विषय नहीं होते हैं जिनकी ओर आकर्षित होना है। निद्रा में आनंद है। यद्यपि निद्रा में मन और बुद्धि विलीन हो जाते हैं, फिर भी जागरूकता ब्रह्म बनी रहती है। जैसे एक वृक्ष कपास के बीज में होता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष जो सर्वव्यापी और सर्वव्यापी है, निद्रा में बिना हिले शरीर स्व के साथ सामंजस्य में रहता है। फिर जब सांस मजबूत हो जाती है तो नींद का पता चलता है। तब सोने वाले को जागृत स्वप्नों की अवस्थाओं का अनुभव होता है और मानसिक गतिविधियां तीव्रता से बाहर की ओर फैलती हैं। ज्ञान और वैराग्य के कलशों से शुद्ध होकर प्राण मान माया के मूल आवरण को त्याग कर आनंद स्वरूप हो जाता है और जानता है कि मैं ही हूँ। जागृति के घर में चेतना विश्राम में है। स्वप्न में ये सामान्य बोध होता है कि मैं ब्रह्म हूँ। मन और बुद्धि निष्क्रिय होकर उस अश्व के प्रेम में विलीन हो गए हैं जिसे माता ने मांगा था। ब्रह्म निद्रा में विश्राम में है और निराकार सत्ता के रूप में विद्यमान है। भावार्थ यह है कि अभ्यासी का उपदेश और शिक्षक का उपदेश जागृत अवस्था में ही होता है। 44 इस प्रकार प्राणों से प्राण उत्पन्न हो गया है। तीनों प्राणों का साक्षी होने का बोध होने पर प्राण चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने को परमात्मा समझता है। अहंकार का भ्रम मिट गया है और आनंद के साथ ये दृढ़ भावना बनी रहती है कि मैं ही परमात्मा हूँ। वह जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कंड मैंने तीनों प्राणों से सुना है। क्या तुमने इसे बिना ऊबे सुना है? इस बात का ध्यान करो कि तुम ही वरदानों से संपन्न हो, तुम ही परमात्मा हो। यह उपदेश दुष्टों के लिए, निर्लजों के लिए, बातूनी, धन के लुटेरे, पुण्यात्माओं का नाश करने वाले दुष्टों के लिए, महापापियों के लिए उपयुक्त नहीं है। गिरिजापति ने हृदय को स्पर्श करके जीवों के अस्तित्व को इस प्रकार समझाया। ये सुनकर षण्मुख ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर त्राही त्राही कहकर कल्पना की मोहन के शिव की छवि उनकी आंखों में थी। चिदानंद के गुरु का ध्यान किया। 48 तालिका 1 जीवन की 3 अवस्थाएं, शरीर की 3 अवस्थाएं, 3 गुण, 3 महत्वपूर्ण गुण, चिप्पी के नाम, जागृति का स्कूल, राजा, व्यवहारिक, चिदाभास 2 तेजस का सूक्ष्म सार 3 वह जो बोलता है, वह जो सपना देखता है, वह जो जानता है, वह जो सोया हुआ है, वह जो परलोक है, वह जो अक्षर है, वह जो पुरुष है।